नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि बलराम जी ने अपना मुशुल धरती पर इतना जोर से मारा कि धरती फट गई और जिससे कौरवों की सेना हिल गई। और तभी बलराम कहते कि इतना बड़ा दुस्साहस कि मेरे और कान्हा के रहते हुए तुमने द्वारका पर आक्रमण किया। अब कर्ण तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अब इसके आगे की कहानी चलो अब शुरू करते हैं। बलराम की ये बात सुनकर कर्ण भी अपना धनुष उठा लेते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और श्री कृष्ण और बलराम की ओर बाण का संधान करते हैं। तब जैसे ही वह बाण श्री कृष्ण और बलराम की ओर बढ़ता है, तभी कृष्ण के शिष्य अपना बाण कर्ण के बाण की ओर छोड़ देते हैं, परंतु कर्ण का बाण अपना मार्ग बदलकर पुनः श्री कृष्ण और बलराम की ओर बढ़ता है। अब जैसे ही वह बाण श्री कृष्ण और बलराम से टकराता है, तब यह देखकर दुर्योधन कहता है, मित्र कर्ण तुमने ये क्या कर दिया। परंतु देखते ही देखते वह बाण सुंदर सी पुष्प माला में बदल जाता है। यह देखकर कृष्ण और बलराम के प्रति उदारता दिखाते हैं और कहते हैं, हे महारथी कर्ण तुम अवश्य ही यहाँ मित्रता का संदेश लेकर आए होंगे, परंतु मैंने क्रोध में तुम्हारे सैनिकों को नुकसान कर दिया, हमें क्षमा कर दो कर्ण। तब कर्ण कहते हैं कि अवश्य हमने कोई महापाप किया होगा जो आपका प्रकोप हमें सहना पड़ा। हे महारथी कृपया हमारी मित्रता का अखंड कार्यशील के लिए मित्रता स्वीकार करें। तब बलराम जी और कृष्ण जी वह मित्रता स्वीकार कर लेते हैं। तब कर्ण श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह महारथी बालक कौन है वासुदेव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर तुम्हें सबका परिचय हो जाएगा कर्ण। तो वह सब द्वारका प्रस्थान करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय पश्चात जब महाभारत युद्ध के लिए कौरव और पांडव अपनी सेना के लिए हर राज्य से अपनी मित्रता बढ़ा रहे थे, तब दूसरी ओर श्री कृष्ण जी अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे रहे थे। कृष्ण ने उन शिष्यों के अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे और उन 3 शिष्यों की जब शिक्षा पूर्ण हुई, तब श्री कृष्ण अपने शिष्यों को अपने दिव्य व्यूह में फंसा लेते हैं, ऐसे व्यूह जिसको स्वयं द्रोण भीष्म जैसे योद्धा ही तोड़ सकते थे। तब वह तीनों नारायणी सेना को देखकर घबरा जाते हैं, परंतु अपनी विद्या के बल पर वह तीनों अलग अलग मार्ग को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। अतः उसे अपना अलग दिव्य अस्त्र से समग्र सेना को नुकसान करके बाहर निकल जाते हैं। तब श्री कृष्ण ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वह कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्यों अपनी इन देव शक्तियों को आप सुरक्षित करके रखते, जो आपके कुछ समय पश्चात तुम्हारे समस्त ऐसे योद्धा खड़े होंगे जिनके मात्र धनुष की टंकार से समग्र धरती कांप जाती है। ते तुम अंदाजा लगा सकते हो उनके धनुष से निकला हुआ बाण कितना भयानक विनाश करता होगा। तब उनके शिष्य कहते हैं, परंतु माधव ऐसे विराट शक्ति तो महारथी अर्जुन के पास है, जिनके क्रोध से स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्यों अर्जुन अवश्य शक्तिशाली योद्धा है, परंतु महारथी अर्जुन से परे भी कुछ योद्धा हैं जो अकेले ही इस संपूर्ण नारायणी सेना के बराबर हैं। तब श्री कृष्ण के शिष्य कहते हैं, है महारथी कौन है माधव। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तो सुनो शिष्य, जो सूर्य को भी अपने प्रकोप से अस्त कर दे। परशुराम शिष्य हस्तिनापुर के सेनापति गंगापुत्र भीष्म, महाभारत महामहिम भीष्म बिना सेना के भी युद्ध करे तो समग्र राज्य को जीत सकते हैं। तब कृष्ण शिष्य कहते हैं कि माधव अन्य 2 योद्धाओं में भी इतना ही साहस है, तो दोस्तों आखिर कौन थे 2 योद्धा जो उनसे भी ज़्यादा ताकतवर थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगला पार्ट जैसे ही आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।